आदाब अर्ज़ है जी, वापस आ गए हैं। हमें एक बहुत चुलबुली पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उनकी कॉमेडी तो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बल्कि जो छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा इनकी बड़ी नकल उतारी होती है, लड़कियां ख़ास तौर पे इनकी जैसे बात करने की कोशिश कर रही होती हैं। 15 साल पहले थिएटर से इन्होंने स्टार्ट किया अपना करियर, उसके बाद फिल्म्स भी बहुत सारी की और एक फ़िल्म तो इंडिया की भी इनकी बड़ी हिट हुई थी जिसमें वीना मलिक भी थी, तो वो भी ज़रा सारी चीज़ें हम बताते हैं कौन किसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे शीबा भट्ट। आदाब से। आदाब, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक, खूबसूरत लग रही है। थैंक यू, सो नाइस। आप लोगों ने कोई प्लानिंग की थी आपस में, रेड और ब्लैक और टर्कवाइज और ब्लैक है? ये इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक की बात। अच्छा, आप दोनों ने साथ भी काम किया है बिंदिया जी? बहुत काम किया। शी वाज वेरी सपोर्टिव एंड वेरी गुड एक्टर्स। लीडिंग रोल्स भी की हैं, सिंगिंग भी की है स्टेज पे, बहुत कॉन्वर्सेशनिस्ट बहुत अच्छी हैं। अच्छा, थिएटर से आपने ज़्यादा इनके साथ काम थिएटर, फिल्म्स, टीवी, वी वर ऑल ओवर। थिएटर में तो फिर बहुत वहाँ पे शोर शराबा होता होगा जब ये साथ होती होंगी। बहुत चुलबुली पर्सनालिटी है, ज़रा बताइए इनके बारे में कुछ आप। हम आपको क्या बताएं, हमने कहा इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन करती हैं, टू द पॉइंट बात करती हैं, ये नहीं कि बढ़ा चढ़ा के कर रही होती हैं किसी टॉपिक पे भी। और हमेशा जब हमारी शोज़ देखती हैं हमें कॉल करती हैं, मैंने ये देखा वो देखा, उनको डिटेल में बताती हैं। शी इज़ जस्ट एक्सीलेंट, आई हैव नो वर्ड्स फॉर हर, शी इज़ लवली। अच्छा, सोशलाइजिंग का भी बड़ा शौक है आपको? जी। मैं जब भी कहीं किसी इनॉग्रेशन में जाऊँ, कहीं जगह जाऊँ, किसी की बर्थडे पार्टी हो या कोई डिनर या लंचेस हो, तो वहाँ पे आप ज़रूर मौजूद होती हैं। उसकी वजह है फिज़ा कि मेरा एक बात पे बड़ा कॉन्फिडेंस से मैं कहना चाहती हूँ कि जो मौजूद नहीं उसका वजूद नहीं। इफ़ यू आर इन वर्ल्ड, आप जब तक जी रहे हैं, आप किसी भी शोबे में हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको लोगों को याद रहना चाहिए कि आप कहाँ पर हो। तभी तो आप अपना हल्का बाब भी वसी करते हो, अपने काम से भी मुखलिस रहते हो और अलर्ट रहते हो। तो किसी की खुशी हो, किसी की शादी हो फ़नकारों की, ज़ाहिर हमने फ़नकारों ने ही एक दूसरे के यहाँ जाना है, तो या फिर कोई अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाए या कोई सेमिनार हो, कोई ओकेशन कोई भी हो, मैं ज़रूर उसमें अपना रोल पार्टिसिपेट करती हूँ। और ये हर फनकार को करना चाहिए, क्योंकि बात तो वही है कि जो मौजूद नहीं उसका वजूद नहीं। जब तक आप जिंदा हैं लोग आपको याद रखें, मरने के बाद तो कोई दूसरे दिन से पूछता ही नहीं कि आप कहाँ हैं। सही। आपने जैसे वजूद की बात की, तो अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। मैं आपके मरहूम शौहर उनकी बात करना चाहूँगी, तारिक जावेद साहब की। 6 साल हो गए, अब उस दुनिया में नहीं है, आप अकेली हैं, तो अकेले कैसे सर्वाइव करती हैं, अकेले कैसे ज़िंदगी गुजर रही है? देखिए, वैसे तो हर इंसान अकेला ही होता है, ये बड़ी डीप बात है, लेकिन वो हस्बैंड थे, उनका साथ था, वो भी फ़नकार थे। अब ये अल्लाह की रज़ा थी कि वो पहले चले गए, लेकिन मुझे जब तक जीना है तो जीना है। तो मैं ये ख़वातीन को भी कहना चाहती हूँ कि वो हिम्मत हौसला इसका दामन कभी हाथ से ना छोड़ें, किसी पर डिपेंड ना करें, कोई आस ना लगाएं किसी की। कुछ लोग हमेशा सारी उम्र तकदीर का रोना रोते हैं या गवर्नमेंट पर डाल देते हैं, खुद वो कुछ भी नहीं करते। भाई आप हाथ पैर हिलाएंगे, कुछ स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे तो कुछ हासिल होता है। तो मेरा इस बात पे बिलीव हमेशा से था कि हमेशा जीना है। तो उनकी डेथ के बाद आज भी मैं पूरी शोबे जो फील्ड में मेरा काम है, कोई कह दे कि कभी किसी को रोती ही नज़र आई, किसी के पास काम मांगने गई, किसी कुछ अपना दुख बताया, नेवर, कभी नहीं हो सकता ऐसा। She was always in an upbeat position, हमेशा मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ, खुश रखने की कोशिश करती हूँ लोगों को, जो भी मिले अपनी अच्छी याद छोड़ जाती हूँ। अच्छी बात सोचनी है, अच्छी करनी है और अच्छी सुननी है, और जहाँ कुछ अच्छा नहीं है वहाँ जाना ही नहीं। ये भी नहीं कहना वो फलम पूरा है, वहाँ जाना ही नहीं। फिजा जी, हम आपको एक बात बताएं, एक कॉल बिंदिया जी साथ लेना चाहूँगी। आदाब अर्ज़ है, कौन है? मैं राजा कर रहा हूँ जी। बहुत बातें करने को है, मगर ये अब आप खुद सुनिएगा गौर से, है टीवी का वॉल्यूम बंद क्यों नहीं है? लग रहा है मैं पहाड़ों में खड़े होकर बात कर रही हूँ, गूंज गूंज के बुला रही हूँ। हाय हाय हाय, नहीं मेरे बंद हो गया। अब बंद हो गया, आपने खुद किया है तो बंद तो हो गया होगा, मुझसे क्यों पूछ रहे? मैं मुझे तो नहीं भेजा था ना आपने, ऐसी क्यों मेरी बेइज्जती खराब कर रहे? प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद करके मेरे भाई बात करनी है। जो कॉल करें, आपके अलावा भी लोगों को बता रही हूँ, टीवी का वॉल्यूम बंद करके कॉल करनी है ताकि हमारा राब्ता अच्छा हो सके ना, है ना? ठीक है, आपने जो बंद कर दी मैंने। थैंक यू, मेहरबानी जी। बताइए आपका नाम? मेरा नाम राजा रियाज है जी। राजा रियाज साहब, किसके लिए बात करना चाहेंगे? आपको पता है बिंदिया जी के लिए रिश्ते की बात कर रही हूँ मैं। मेरी 42 ईयर है, मैंने अपने लिए बात करनी है। 42 ईयर है। और राजा साहब ये बताइए कि रहते कहाँ हैं?
जी मैं लामा इकबाल टाउन में रहता हूँ, तो एक्चुअली मैं दुबई में चला गया हूँ इधर से अभी। अभी आपने दुबई से कॉल किया? नहीं, मैं अभी इधर आया हूँ 1 महीने के लिए, फिर मैंने वापस चले जाना। अच्छा, 1 महीने के लिए आए हुए। करते क्या है, काम क्या करते हैं? मेरा मेरा रेंट पे काम है, रेंट का। रेंट का काम है? क्या रेंट का? रेंट का कार बाइक देते हैं? रेंट है बाइक। रेंट अ बाइक? जी। अच्छा ठीक है। कहाँ पे, वहाँ पे या यहाँ पे? दुबई में है मेरा रेंट बाइक। दुबई में रेंट अ बाइक, नॉट रेंट अ कार, रेंट अ बाइक, है ना? बाइक। क्यूट, रेंट अ बाइक। इसका नाम भी यही रख दें, आज प्रोग्राम के जरिए ना बन गया, रेंट अ बाइक। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, फैमिली में कितने लोग हैं? मेरे फैमिली में 5 भाई हैं जी हम। 5 भाई। जो बच्चे की पीछे से आवाज आ रही है, ये आपका अपना बच्चा है? नहीं, ये दूसरा टीवी लगाया, बंद कर दिया है? टीवी लगा हुआ था, मुझे बंद कर दिया। आप तो जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं भैया, क्या चक्कर है? अच्छा ठीक है, ये बताइए जी जी। अब ये तीसरा टीवी है? नहीं, भाई सच बताइए, बच्चा किसका है? इनका होगा। नहीं, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई भी है, फिर ये बच्चा किसका है? ये मेरा नहीं है, वो टीवी लगा हुआ था, बंद करा दिया है, तो अब देख लें। कितने टीवी हैं आपके घर में? सबसे पहले ये बताइए, कारोबार छोड़े, उम्र छोड़े, बताएं टीवी कितने हैं? और हर मेरे टीवी घर में में बच्चा 3 आता टीवी है। है जी, माशाल्लाह। जी? 3 टीवी है मेरे और घर। 3 टीवी एक ही लाउंज में लगा लिए हैं? नहीं, वो ये बाहर और चैनल भी मैं एक अंदर ही है। बैठा हूँ। अच्छा देखिए प्लीज, अगर आप टीवी का वॉल्यूम अब बंद रखेंगे तो रास्ता अच्छा होगा, ठीक है? ठीक है। प्लीज, हमें जरा मसला पड़ रहा है। अब ये बताइए कि, बल्कि बताइए नहीं, क्योंकि मैं ज़रा गुस्सा करना चाह रही हूँ, मैं कॉल नहीं, आपसे बात नहीं कर सकती कॉल पे। मसला ये है कि आपका राब्ता, मेरा राब्ता सही नहीं हो सकेगा फ़ोन पे, क्योंकि आपके टीवी के वॉल्यूम अगर बंद नहीं होंगे, अगर आप टीवी पे ही अपनी आवाज़ सुनते रहेंगे तो फिर मैं आपसे क्या बात करूँगी? तो काइंडली अगर कोई शौक से कॉल कर रहा है कि हमें अपनी आवाज़ टीवी पे सुननी है, हम खुद ज़रा एंटरटेन हो जाएं कि अपनी आवाज़ कैसी लगती है टीवी पे, हमने कोई सवाल किया तो प्रोग्राम में क्या सिचुएशन आ गई, प्लीज़ उसके लिए ना कॉल करें। हम यहाँ पे बहुत सीरियस मैटर लेके बैठे हैं, हम सीरियस ज़िंदगी जो है ना एक आपके सामने लेकर आए, जिसमें हम वाकई शादी कराने, रियलिटी बेस्ड हम आपके सामने ये शो कर रहे हैं, और किसी की ज़िंदगी का सवाल है तो ना खेलिए, ना किसी की ज़िंदगी का मजाक उड़ाइए काइंडली। ये टीवी के वॉल्यूम और ये वो ऑन करके फ़ोन करना है, तो हम कैसे रब्ता करेंगे, हम बात कैसे करेंगे आपसे तरीके से? थोड़ा सा मैं नाराज़ हुई हूँ आपसे, बहुत प्यार करती हूँ सब अपने कॉलर से, मगर नाराज़ हुई हूँ, आप ख्याल रखिएगा। एक और कॉल है साथ, आदाब अर्ज़ है, कौन है? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फिजा, मैं बोल रही हूँ उकाड़ा से नफीस। कौन? आवाज़ कम आ रही है आपकी। उकाड़ा से नफीस बोल रही हूँ, नफीस। उकाड़ा से नफीस? जी जी जी। उकाड़ा से नफीस बोल रही हूँ। जी जी नफीस जी, कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नफीस जी क्या कहना चाहेंगी? अभी बड़ी खराब है, फोन नहीं मेरा मिलता जल्दी, मैं बहुत, मेरे ख्याल में कुछ 4 माह हो गया आपसे बात करने के लिए तड़प रही हूँ। अरे देखे, लग गई ना कॉल, बात हो गई। आज जुमे का दिन है, इतना मुबारक दिन है, और आज बात अल्लाह भी का हो गई। शुक्र है, शायद इसी बरकत से मेरी आज किस्मत खुल गई है। और बिंदिया जी तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। ये इनका बात मैंने कीजिए। वो ड्रामा अभी तक मुझे इनका नाम याद है, ताबिंदा के नाम से था वो ड्रामा इनका। बिंदिया जी उसमें बात इनका कीजिए। कैरेक्टर नेम ताबिंदा था। अच्छा जी जी, अस्सलाम वो वालेकुम, मुझे कैसी? बहुत पसंद था और मैं बहुत शौक से थी। एक्टिंग बड़ी जबरदस्त इनकी। थैंक यू। क्या और कहना चाहेंगी बिंदिया जी की इस sorry काविश फिजा, पे? मैं ये मंडे से शो नहीं देख सकी क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं, तो हमारे यहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी का बहुत मसला है। अच्छा। हमारे तो 6 घंटे लाइट नहीं आती, तो मैं तो मॉर्निंग शो, आज पता नहीं क्या उन्हें रैम आ गया है या फिर वही आज के फ्राइडे है इसलिए लाइट है। मैंने आपको कहा ना जुमे की बरकत है। अच्छा मैं आपको बताती चलूँ, हम रियलिटी में असल में कोई ड्रामा नहीं हो रहा, कोई ऐसी मतलब ड्रामेबाजी नहीं हम आपके सामने कर, हम रियल शादी करवाना चाह रहे हैं बिंदिया जी की, और बिंदिया जी यहाँ पे रिश्ते के लिए बैठी हैं, तो आपकी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता है तो आप मेरी मदद कर सकती हैं। अच्छा रिश्ता, मेरे हस्बैंड को सेकंड मैरिज का बहुत शौक है। लो, तो आप हंस रही हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, सच बात है, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है दूसरी शादी का। अच्छा, वो पहली बीवी है और कह रही बहुत शौक है, आपको क्या शौक है? कि करवा दे। मेरे हस्बैंड असल में बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस है। नहीं वो ठीक है, वो अच्छे इतना हैं, प्यार करते हैं, इतना मगर वो प्यार आपके करते हैं, शौहर है तो ना। मैं इनके साथ वो थोड़ा प्यार शेयर कर लूंगी तो मुझे तो कोई मसला नहीं। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आपके शौहर? मेरे हस्बैंड एक फैक्ट्री में जॉब करते हैं, ये मिल्क प्रोडक्ट फैक्ट्री है। क्यों शादी करना चाहते हैं दोबारा आप? उनको टाइम नहीं देती बस या ऐसे ही इग्नोर? कहते दो, वो असल में रहते हैं दूसरे शहर में। पर दूसरी शादी का कोई रीजन तो होगा ना? अभी तो मैं बता रही हूँ ना कि वो दूसरे शहर में रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ अपने ससुराल में। तो आप तो वो कहते दूसरे, हैं एक और होनी चाहिए जिसे मैं अपने साथ रख सकूँ। तो हमने तो काम भी जारी रखना है, तो हम भी किसी शहर में होंगे तो तीनों तितर बितर हो जाएंगे।
मिसेस नफीस, मैं आपके जज्बे की कदर करती हूँ, मगर काइंडली इस तरह की सोच ना अपने शोहर को दीजिए। अगर वो इस तरह की बात भी करते हैं तो उनको रोकिए, आप उनकी इस शौक़ को बढ़ावा मत दीजिए। मेरा आपको मशवरा है, और आप मेरी बहनों जैसी हैं। आप बताएं, मैं आपको सीरियसली बताऊं, मजाक में भी जो औरतें कहती हैं ना, हस्बैंड्स जो होते हैं वो सीरियसली जाके शादी कर लेते हैं, तो काइंडली ये मत कीजिए। आप मेरी बहन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत प्यार करते हैं हम सारे आपसे, तो मजाक में भी ये बात मत कहिए। आप हैप्पीली मैरिड हैं, खुश हैं, आपके जज्बे की कदर करती हूँ, मगर फिर थैंक यू। अच्छा जी, अब ये जो चक्कर है, हमारे पास जो कॉल्स आ रही हैं, जो ऑलरेडी बीवियाँ कह रही हैं कि हम अपनी मियाँ की शादी कराना चाहते हैं, तो ये वाकई ऐसे अंदर से ऐसे होता है फीलिंग्स कि आप करवा सकते हैं, बांट सकते हैं अपने मियाँ को? शायद वो अपने मियाँ से तंग हो, वो चाहती हूँ कि उनके मियाँ कहीं किसी और जगह ध्यान कर ले और हम भी कहीं और जगह ध्यान कर लें। हमारे इस मुआशरे में बहुत कम सोच है कि कोई बीवी अपने मुंह से कहेगी किसी अपने हस्बैंड के लिए कि वो दूसरी शादी कर ले। फिल्मों की हद तक तो ठीक है, जैसे एक श्रीदेवी की फिल्म थी, उसने अपने शौहर अनिल कपूर की शादी कर दी, बाद में पछताई, तो ये बहुत बड़ा हौसला है। जुदाई फिल्म थी, तो ये वो उसी बात से मुझे रिलेटेड ये इनकी कॉल लगी है। बहरहाल हो सकता है कि मुख्तलिफ रीजंस है। देखिए आजकल तो महंगाई भी बहुत है, कुछ बीवियाँ चाहती हैं कि उनके मियाँ दूसरी शादी कर लें, कुछ पैसे वाली पार्टी हाथ लगे, वहाँ से भी कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स दूर हों। ये मुख्तलिफ, अब तो पहले तो एक ही सोच होती थी ना, अब बहुत सारी सोचें हैं महंगाई के साथ। अब तो लोग अपने साये से भी खौफजदा हैं कि अरे पैसा होना चाहिए वरना जिंदगी प्रॉब्लम में है। बिल्कुल, पहले एक सोच होती थी यस और नो, अब कोई सोच नहीं है। बहरहाल ये शादी जो है बड़ा मुकद्दस फरीज़ा है, इसमें मियाँ बीवी दोनों गाड़ी के ऐसे पहिए होते जो साथ चले, एक के पंचर हुआ तो दूसरा कैसे चलेगा। बीवी को भी बहुत अलर्ट रहना चाहिए, हस्बैंड को भी बड़ा कूल होना चाहिए अपने ख़ानदान के साथ। जो ये दौर जा रहा है, खेल तो नहीं कि आज आपकी ये बीवी है तो कल आपके वो हस्बैंड है, ये तो एक दूसरे को लेकर के चलना होता है, खिदमत करनी होती है, बच्चों का सोचना होता है, बहुत सी बातें इंक्लूड होती हैं। अच्छा, वो जॉब कर रहे हैं, वो तो राइट्स पूरे दे ही नहीं सकते ना उसको ना उनके बच्चों को। नहीं, उसकी वजह ना अगर वो अपने हाथ से करा देंगे तो उनको पता होगा फला पता तो होगा फला, तो उनको पता है कि अमूमन जो है ना, जो हम लोग के देखने में अमूमन आता भी है कि जो मर्द हजरात होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक में कहते हैं कि हमें शादी करनी है, या फिर बीवी को छेड़ने के लिए कहते हैं, और कोई ना कोई लड़की पसंद आ जाती है उनको, शादी के बाद वो कर भी लेते हैं। खैर ऐसा करना नहीं चाहिए, एक वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे और आप रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ, क्योंकि हम विद्या जी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो साथ दरकार होगा। अदाबर से